हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ पुणे ई स्टॉकिंग ब्रोकिंग लिमिटेड लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। बाय द वे, जितने भी पुराने आईपीओ ओपन हो चुके हैं या ओपन होने वाले हैं, उन सभी की रिव्यू वीडियोस आप लोगों को मिल चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि सेगमेंट ऐसा है। बाकी जो भी मेजर पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपको इस वीडियो रिव्यू में पता लग जाएंगे। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हैं कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल की, तो आई होप कि आप सभी को इस कंपनी का काम इजीली समझ में आ चुका होगा और वहां पर हमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी होने वाली है। आप सभी के पास डीमेट अकाउंट तो होने ही वाला है, और जो आपके डीमेट अकाउंट में सर्विसेज वगैरह दी जाती है, शेयर्स खरीदना बेचना, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी की सारी यहाँ पर मिलती है। मतलब कि जैसा कि हम एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, फाइव पैसा, या फिर आप कोई भी ब्रोकिंग ऐप यूज करते हो, उसी तरीके का ये भी एक ब्रोकिंग ऐप होने वाला है, जहां पर आप लोग कोई भी काम कर सकते हो। तो ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है, और ये कॉर्पोरेट ब्रोकिंग हाउस होने वाला है, जहां पर कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो क्लाइंट ब्रोकिंग, डिपोजिटरी फैसिलिटी, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, करेंसी ट्रेडिंग सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। अब अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो कंपनी ऑफर करती है इस सर्विस वाया इट्स वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एरो एंड इट्स मोबाइल ट्रेडिंग ऐप, and user can manage their investment, keep up to date with market trend and make trades on the go। आई होप कि आप सभी को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। एज ऑफ मार्च 2023 कंपनी के पास टोटल 60,640 कस्टमर्स होने वाले हैं, जो एक अच्छा फिगर हो जाता है, इंक्लूडिंग ऑथोराइज्ड पर्संस। और उसी के साथ साथ इनकी दो ब्रांचेस होने वाली है, अहमदाबाद एंड दिल्ली में। इन FY 2023 कंपनी के पास 79 एम्प्लॉयज होने वाले हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स एंड KMP, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल स्टाफ एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। ओवरऑल में आप लोगों को पता है कि ये सेगमेंट कितना अच्छा होने वाला है और किस तरीके से ग्रो कर रहा है। आई होप कि जहां पर हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही होगी काम वाइज। बट अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 7 मार्च को जीआईपी ओपन होने वाला है, 12 मार्च को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 13 मार्च को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 14 मार्च से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 14 मार्च को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 15 मार्च की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस की बात करते तो 83 रुपीज ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 83 के प्राइस को ही यूज करना पड़ेगा। लोड साइज की बात करें तो 1600 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 38.23 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएसई के एसएमई पोर्टल पर लिस्ट होने वाला है। अगर आपके ब्रोकर में ये आईपीओ शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि काफी ब्रोकर्स में ये आईपीओ आप लोगों को शो नहीं होएगा, तो आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग ओपन करके थ्रू असवा इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो, जहां आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर भी ये आईपीओ शो हो जाएगा। और अगर आप जीरोधा में अकाउंट करवाना चाहते हो अपना डीमेट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम इनके कोटा की बात करते हैं तो वहां पर 50% का क्वालिफाइड का, 35% का रिटेलर्स का और एचएनए का 15% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड 1600 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,32,800 रुपीज की। एचएनए में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,65,600 रुपीज की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर ब्राजेश कृष्ण कुमार शाह, देवेंद्रा रामचंद्रा गोदना दिक्कर, ब्रजेश नवनीत बाई शाह, संदीप सुंदरलाल शाह, परेश सुंदरलाल शाह एंड दाई दिप्या गोदनादिकर कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 72.75% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 51.34% की। ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है, जो एक इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी से ही
इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट हाफ रह चुकी है, जो हमारे लिए एक दिक्कत वाला पॉइंट हो सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचते हैं। बाय द वे, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, तो टोटल सेट 2021 में थे 132 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते पहले 6 मंथ ऑफ 2024 तक पहुंच चुका है 222 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं, 2021 में था 34 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 2022 में 46 करोड़ का, और 2022 से 2023 में 41 करोड़ का। पहले 6 मंथ में 30 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें डिक्रीज देखने को मिला, जो इस कंपनी का हमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। और यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट, आई होप कि आप लोगों को पता होगा किस तरीके से यहाँ पर हमें डेली एक्सपायरी वाला सीन देखने को मिला है, और उस सिनेरियो के बाद तो स्पेशली जितने भी ऐसे ब्रोकर्स थे उनको काफी ज्यादा फायदा होने लगा है। बट उस पॉइंट पर जहां पर हमें इस कंपनी का रेवेन्यू में कमी देखने को मिली है, जो मेरी समझ से परे है, क्योंकि उस पॉइंट के बाद तो रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाने चाहिए थे, बट जहां पर रेवेन्यू उल्टा कम हो रहे हैं, जो इस आईपीओ में मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला साइन दिखा देता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, 2021 में था 6.5 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 10.12 करोड़ का, 2023 में 9.64 करोड़ का प्रॉफिट। पहले 6 मंथ में 6 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, फिर से जहां पर हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है, बट 2024 में जहां पर ये वापस में ट्रैक में आते हुए देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 82 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 71 करोड़ का कैश अवेलेबल है, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 8 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, जो ये फैक्टर दिमाग में आया, क्यों ऐसा हमें क्यों देखने को मिल रहा है, जो ओबी के लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जिसकी वजह से इसके फाइनेंशियल में अच्छे तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ इतने बुरे भी नहीं कहूंगा कि ठीक ठाक से हम जहां पर फाइनेंशियल्स बोल सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड पब्लिक इशू एक्सपेंस को मीट आउट करना। अगर हम इनके फंडामेंटल्स को चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 120.9 करोड़ की, ईपीएस 8.73 की, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 7.04 की, ठीक ठाक है। प्री आईपीओ पीई 9.5 की, पोस्ट आईपीओ 11.79 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.3% की, वैसे तो कम है बट फिर भी ठीक ठाक बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 8.25% की, कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.39% की, कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.77 की, कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 22.9 का, जो काफी अच्छा हो जाता है। बट अगर जहां पर हम बोलते हैं फंडामेंटली अच्छे तो नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पर अगर फंडामेंटली भी चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी हमें इतने इंप्रेसिव फंडामेंटल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम इनके पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में जाकर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो शेयर इंडिया सिक्योरिटी जिसका पी 18.34 का, आईसीआईसी सिक्योरिटी 18 का पी, एंजल का 17 का पीई, और उसी के साथ अगर हम इनके जीएमपी की बात करते हैं आज का टाइम पर, तो 100% का जीएमपी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली सेगमेंट ऐसा है, तो वहां पर थोड़ा सा जीएमपी तो हमें इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा ही। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं इस आईपीओ की, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने इस ब्रोकिंग ऐप को यूज किया, तो किस तरीके की है ये ब्रोकिंग ऐप, तो मुझे कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे दीजिएगा। बट अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ सस्ता तो नहीं आ रहा है, बट महंगा भी नहीं आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। अगर कंपनी हमसे 10 रुपए मांग रही है, तो वो बदले में हमें 10 रुपए की शेयर देने वाली है। बट हाँ, किस तरीके से जाती है डिमांड, क्योंकि वहां पर काफी सारे आईपीओ का एक साथ बोलबाला होने वाला है, तो किस तरीके से हर आईपीओ में रैंकिंग बनेगी, किस तरीके से वहां पर फंड्स जाएंगे, उस बेस पर जो भी फाइनल एक्शन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर दूंगा। बट जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी एडवाइस या इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दी गई है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेनिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।